अब रिश्तों का दूसरा नाम पैसा हो गया है। कर्म कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म और व्यवहार सब माफ हो जाते हैं। यह कलयुग है। यहां बुरे के साथ कुछ हो या ना हो, अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही रिश्ते बनाते हैं, काम निकलते ही सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वे समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं। अगर किसी को जाना है तो जाने दो, प्यार अच्छा लगता है, भीख नहीं। इस दुनिया में अगर आप बुराई चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, लेकिन अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। याद रखना, दूसरों के सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें उसे कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि तुमसे अच्छा हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपने, इन दोनों का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ऐसे लोग भगवान को बहुत पसंद होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं, गलती यह है कि हम गलत लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं। जो इंसान दुख में भी मुस्कुराना सीख गया, समझो उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह इंसान आपको बर्बाद भी कर सकता है। इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। मोहब्बत जरूरी है, पर सबसे ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। यह मोहब्बत की दुनिया है। जहां आज आप हो, वहां कल कोई और होगा। किसी को मजबूर मत करो कि वो तुम्हें याद रखे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि आपकी जिंदगी में उसकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तो बोलना भी जरूरी होता है। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच पहले से ही पता हो। जहां हर बार आपको ही एडजस्ट करना पड़े, समझ लीजिए कि आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी ना हो कि लोग कुछ कहकर आपको तोड़ दें। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना अच्छा नहीं माना जाता। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज लोग तभी आपकी कद्र करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। लौटते वही लोग हैं जो रूठ कर जाते हैं। टूट कर जाने वाले कभी नहीं लौटते। कुछ लोग रोज दिल दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपने ही सताए होते हैं, वे दिल और जुबान दोनों से कठोर हो जाते हैं। उम्मीद तकलीफ तो देती है, लेकिन न जाने क्यों दिल फिर भी उम्मीद करता है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है कि अकेले रहना सीखो। समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर साथ देने वाले बहुत कम होंगे। तूफान आना जरूरी है जिंदगी में, तभी पता चलता है कौन साथ निभाता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मदद लेकर धन्यवाद कहने वाले भी, और मदद लेकर बेवकूफ कहने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। जब आप कम बोलते हो और ज्यादा सुनते हो, तब लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त अपने आप निकल आता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, ऐसा कुछ करो कि जो तुम्हें छोड़ गया वो पछताए। समय और शब्दों का उपयोग सोच समझकर करो। ये न दोबारा आते हैं और न दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहो जो सामने आपके साथ और पीछे आपके खिलाफ होते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसानों के साथ ही क्यों किस्मत बुरा खेल खेलती है। कई बार करेले से कड़वे लोग मुश्किल समय में काम आ जाते हैं, और शक्कर जैसे मीठे लोग धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो,
उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो वह सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर सकता है। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाए या 100 बार, पर एक कसम खा लो कि अब आम आदमी बनकर नहीं जीना है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचने लगता है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही उसका मजा लेता है। आज के दौर में आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपनी वर्तमान चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं पाएगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। आजकल खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। कुछ लोग झूठ भी इतनी सच्चाई से बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वे झूठ बोल रहे हैं। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, पर उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, चाहे वह वक्त हो या इंसान। कितना जीना है यह हमारे हाथ में नहीं है, पर कैसे जीना है यह तो हमारे हाथ में है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इंसान के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। डर अब घाव से नहीं, लोगों के झूठे लगाव से लगता है। जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई व्यक्ति। किताबों के साथ साथ लोगों को भी पढ़ो। किताबें ज्ञान देती हैं और लोग अनुभव। सब कुछ बताने के बाद भी अगर कोई न समझे तो खुद को गलत मान लेना ठीक है। तीर को आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। गुस्से में कभी वो काम मत कर बैठो जो तुमने शांत रहकर कमाया हो। तुम्हारी बुराई वही करेंगे जिनकी तुमने भलाई की होगी। भरोसा खरगोश पर करो, कछुए सिर्फ किताबों में ही जीतते हैं। इंसान की सोच ही उसे राजा बनाती है। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास डिग्री हो। घाव वह स्थान है जहां से प्रकाश आपके अंदर प्रवेश करता है। किसी को कीमती बनाने की चाह में अपनी कीमत मत गिराओ। वक्त उन्हें ही दो जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ हो। अच्छे जरूर बनो, लेकिन यह साबित करने में समय बर्बाद मत करो। कर्म का गणित बहुत सीधा है, कर भला तो हो भला। कभी कभी गिराने के लिए लोग धक्का नहीं सहारा देते हैं। हार कभी मत मानो, क्या पता कामयाबी तुम्हारी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। डर किस बात का, आज नहीं तो कल मरना ही है। सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन जरूर आएंगे। व्यस्त रहो ताकि उदास होने का समय ही न मिले। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो कभी जान नहीं पाओगे कि आप कर सकते थे या नहीं। जोड़ियां सिर्फ जूतों की सही होती हैं, बाकी सब मन का वहम है। आप उस व्यक्ति को कभी नहीं बदल सकते
जिसे अपने व्यवहार में कोई दोष नजर ही ना आता हो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब कैसा वक्त आ जाए। अगर इंसान में सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आती हैं जिन्हें झेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। किसी को अपना मानो तो दिल से मानो। दिखावे के रिश्ते दिल की खुशी खत्म कर देते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। इंसान जब विश्वास करता है तब वह पत्थर को भी पूजता है, मगर जब उसका विश्वास टूटता है तो वह खुद पत्थर बन जाता है। जब सच का पता हो तो झूठ सुनने में भी मजा आता है। इस दुनिया में किसी इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की अहमियत होती है। जरूरत खत्म तो रिश्ता भी खत्म, यही दुनिया का सच है। पैसा हो तो यह संसार खुशियों से भरा लगता है, नहीं हो तो यही संसार नरक बन जाता है। इंसान से गलती हो जाए तो वह सुधर सकता है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना महत्व मत दो कि कोई भी आकर तुम्हें तोड़ कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होकर माफी नहीं मांगते, बल्कि इसीलिए माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी सच्चाई सामने आ गई है। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस लायक हो जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करोगे। हर उस जगह से खुद को हटा लो जहां आपकी कोई कीमत ना हो। शब्द उतने ही बोलो जिन्हें वापस लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का जो तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। लोग तुम्हारी कामयाबी के बाद तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन तुम किस दौर से गुजरकर यहां तक पहुंचे हो यह कोई नहीं समझेगा। कई बार किसी को बिना जाने उसे जबरदस्ती रोक कर रखने से बेहतर है उसे जाने देना। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जिस इंसान की सबसे बनती है वह अक्सर भरोसे के लायक नहीं होता। मन के सारे राज हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हर बार खामोशी का मतलब नहीं होता, कई बार खामोशी सब्र का प्रतीक भी होती है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को इसीलिए हमारी जिंदगी से निकाल देते हैं क्योंकि उन्होंने वो बातें भी सुन ली होती हैं जो हम नहीं सुन पाए। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते। दुनिया से 2 कदम पीछे सही, लेकिन अपने दम पर चलो। जीवन में आप जितना अधिक जानोगे, आपके डरने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा और किसे फकीर बना दे। आज के युग में कोई भी पूरी तरह वफादार नहीं होता। हमने तो अपनों और गैरों दोनों को आजमा कर देख लिया है। जब तक तुम सहते रहोगे लोग कहते रहेंगे, कीमत चाहे कुछ भी हो। अगर कोई इंसान बिक जाए तो वो 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकता। पहले डर लगता था कि कोई साथ न छोड़ दे, अब इंतजार होता है कि लोग अपनी औकात दिखाएं और मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। कभी किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव न करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तब धार धार हथियार बन जाता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल, सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करें जिसे आप करना पसंद करते हैं। हमेशा अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है।
लेकिन सूरज फिर भी रोशनी देता है। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वालों को दूर करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता। जिस दरवाजे पर आपकी कदर न हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उनसे यह पूछना भूल जाते हैं कि उन बातों ने हमारे ऊपर क्या असर डाला। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों की यही खूबी होती है कि वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। लोग आपको पहचानना बंद कर दें, उससे पहले अपनी पहचान बना लेना जरूरी है। झूठ को आप धीरे से भी कहोगे तो सब सुनेंगे, लेकिन सच चिल्लाकर भी कहो तो कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेले रहना भी जरूरी होता है, खुद से बातें करने के लिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते की गलतफहमियां सुलझा सके। हमारी हर सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही मुश्किल है, चाहना तो हर किसी को आता है। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि तब खराब होता है जब अपना ही धोखा देता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़ जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि बस फायदा उठाना जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाओगे, लोग उतना ही आपका दिल दुखाएंगे। खुद को दुनिया की चाल से दूर रखना ही बेहतर है, क्योंकि यहां किसी को आपके हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग नाम से पहचानते हैं, लेकिन असलियत में इंसान का स्वभाव ही याद रखा जाता है। आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हजारों जुड़ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा इस दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का अफसोस मत करो, क्योंकि वही लोग आपको कोई न कोई सही सीख देकर जाते हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब समझते हो जब वह चीज आपकी जिंदगी से चली जाती है। जब पैसे आते हैं तो जरूरत भी आती है, लेकिन याद रखना, कोई तुम्हारा पैसों का है, तुम्हारा नहीं। इंसान के पास जब बहुत पैसा आ जाता है तब वह बहुरूपियां बन जाता है। जिस दौर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस दौर का अंत करना जरूरी हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी तकलीफ दे, वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों के बीच रहने से कई गुना बेहतर है। ये कलयुग है जहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच्चा निकलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते भी काटने पर उतर आते हैं। इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। जवानी में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही जिंदगी में कामयाब बनता है। याद रखना, लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। जब हकीकत समझ में आने लगती है तो सब पर शक होने लगता है। इसलिए दिल में यह भ्रम पालो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने इतना तो सिखा ही दिया है कि किसी से किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेकार है। अगर आपके साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, लेकिन आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो आप जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे। आज के जमाने में कोई किसी के लिए तब तक वक्त नहीं निकालता
जब तक उसे कोई मतलब न हो। अगर आप चुप रहना सीख गए तो आपको बहुत कुछ दिखाई और सुनाई देगा। याद रखना, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, तभी जिंदगी में सुकून रहेगा। बुरे वक्त का आना जरूरी है, क्योंकि उसी वक्त में अपनों की असलियत पता चलती है। गलत इंसान कभी किसी के लिए सही सोच ही नहीं सकता। भीड़ में वही चेहरे पहचाने जाते हैं जिन्होंने खुद की पहचान बना ली होती है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे आपने अब तक के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, खुद का रास्ता खुद बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जब कोई मायने ही ना रखे तो उसे बताने की जरूरत भी नहीं। रिश्तों में अगर एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत और कदर नहीं है तो उन्हें जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसे किसी खास से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। वक्त रहते ही खुद को बदलना बेहतर होता है, क्योंकि अगर वक्त ने बदलना शुरू किया तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर में वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले आइए एक क्षण प्रभु चरणों में नमन करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं उन पर सदा आपकी कृपा बनी रहे और उनके जीवन से हर पीड़ा दूर हो जाए। मित्रों, नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। आपका यह प्रेम ही हमारी इस यात्रा को और भी पावन बना देगा। अगर आप हमारे चैनल प्रेरणा की बातें में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि हर नई भक्ति कथा आप तक तुरंत पहुंचे। अब आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इस अलौकिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि अपनी गोपनीय बातें हर किसी से साझा मत करो। ज्यादा सम्मान और समय देने से लोग तुम्हारी कदर करना छोड़ देते हैं। अगर लोग तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बातें करते हैं तो चिंतित मत हो, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। ध्यान रखना कि सफलता कभी भीख में नहीं मिलती, इसके लिए ईमानदार मेहनत जरूरी होती है। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि ठोकरें अक्सर बड़े पत्थर नहीं बल्कि छोटे कंकड़ों से लगती हैं। जब तक आप अपनी गलती नहीं मानते तब तक आप खुद को बेहतर नहीं बना सकते। देना शुरू करो तो आना अपने आप शुरू हो जाएगा, सम्मान भी और सौभाग्य भी। अपमान का जवाब झगड़े से नहीं, बल्कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर दो कि सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगे। अगर बुरा करने का विचार आ रहा है तो उसे कल पर टाल दो, और जब अच्छा करने की इच्छा हो तो आज ही उस पर अमल करो। जो साथ रहते हुए धोखा दे उससे बढ़कर कोई दुश्मन नहीं, और जो सामने होकर तुम्हारी गलतियों को बताने की हिम्मत रखे वही असली दोस्त होता है। सीधी बात कहने वाला व्यक्ति कड़वा लग सकता है, लेकिन विश्वासघात कभी नहीं करता। बीते हुए कल को पीछे छोड़ दो,
वरना उसका असर तुम्हारे आने वाले कल को भी नुकसान पहुंचाएगा। जिंदगी को जीने के दो तरीके होते हैं, या तो वह हासिल करो जो तुम्हें पसंद है, या फिर जो पास है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की अहमियत तब तक होती है जब तक वह हमारे पास नहीं होती, और इंसान की कीमत तब पता चलती है जब वह दूर चला जाता है। दुनिया में केवल मां बाप ही बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं, बाकी हर रिश्ता किसी न किसी कीमत पर टिका होता है। जब तुम्हारा अपमान हो तो बदले में इतना आत्मसम्मान दिखाओ कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम अपनी मुश्किलों के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते रहोगे, तब तक वे मुश्किलें दूर नहीं होंगी। जितना संभव हो उतना सुनो, और जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें 2 कान दिए हैं ताकि हम अधिक सुने, और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार करना अच्छा है, पर भरोसा केवल एक बार देना चाहिए। जीवन में कभी भी किसी को इतना अहमियत मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान ही छीन ले। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो मुश्किल हालातों और समय की मार से घबराते नहीं। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, इसलिए खुद पर ज्यादा तनाव मत डालो, क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, एहसास बदलते हैं, और हम खुद भी बदल जाते हैं। जो कर्म आज तुम करते हो वही भविष्य में तुम्हारे साथ घटित होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, क्योंकि जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता। अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम दुआ जरूर करो, क्योंकि दुआ वह अनमोल तोहफा है जिसे अमीर भी हाथ फैलाकर मांगते हैं। जहां लगे कि आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर होता है। छल, कपट और पाप उतना ही करो जितना तुम भुगत सको, क्योंकि प्रकृति किसी को अनदेखा नहीं करती। सभी का हिसाब अंत में होता है। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी चुप थे जहां सच बोलना जरूरी था। प्रेम निःशुल्क होता है, लेकिन यह इस धरती का सबसे कीमती सुख है। जीवन ने यह सिखाया है कि कुछ रिश्ते गहरे होते हैं और कमजोर लोग विश्वास को खिलौनों की तरह तोड़ देते हैं। जैसे बारिश और धूप दोनों मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं, वैसे ही खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं। चिंता और तनाव तब आते हैं जब कोई इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस पल को नकारना गलत है जो आपको ठोकर देता है, बल्कि उस क्षण की कदर करो, क्योंकि वह तुम्हें जीवन जीने की सीख देता है। आपकी सफलता में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, और संघर्ष में वे जो आपको चाहते हैं। जो सबसे ज्यादा टूटा होता है वही सबसे ज्यादा निखरता है। यही जीवन की सच्चाई है। कुछ गलत फैसले हमें जीवन का सही अर्थ सिखाते हैं। रिश्तों को मजबूत करने की एकमात्र शर्त है कमियां नहीं, बल्कि अच्छाइयों को देखना। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की परवाह करना एक महान व्यक्तित्व की निशानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में सुखी रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को समझकर ही लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग समाज और दुनिया को देखकर निर्णय करते हैं वे हमेशा मन की बेचैनी से घिरे रहते हैं। जब भी कोई कुछ कहे तो स्वयं को स्थिर रखना सीखो, क्योंकि सूर्य की रोशनी चाहे जितनी भी तीव्र क्यों ना हो, वो विशाल समुद्र को कभी सूखा नहीं सकती। एक नन्हे पक्षी ने प्रभु से कहा कि हे ईश्वर, बड़ी कठिनाई से मैंने अपना छोटा सा घर बनाया था और आपने एक तूफान भेजकर सब उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, उस घोंसले में एक विषैला सांप आ गया था जो तुझे निगलने वाला था। इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू जाग जाए और उड़ सके और तेरा जीवन सुरक्षित रह सके। जीवन में जो आपदाएं आती हैं वे हमेशा विनाश के लिए नहीं होती।
कई बार ईश्वर हमें किसी अनजानी विपत्ति से बचाने के लिए परिस्थितियां कठिन बना देते हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि भगवान हमें कष्टों की ओर ले जा रहे हैं, तो यह भरोसा रखना चाहिए कि वही प्रभु हमें उन कष्टों के पार भी पहुंचाएंगे। मन का दुख अनंत है और दूसरों को दोष देने से कोई समाधान नहीं निकलता। इसका सबसे सीधा उपाय है कि अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जब मन परमात्मा से जुड़ता है तो जीवन में प्रसन्नता, धैर्य, सहनशीलता, प्रेम और संतोष का आगमन हो जाता है और मन की पीड़ा कब दूर हो जाती है, इसका हमें आभास भी नहीं होता। यदि आपको लगता है कि ईश्वर आपको बहुत प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वे आपको आपकी सोच से कहीं अधिक देने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे लोग मृत शरीर को कंधा देना पुण्य मानते हैं, काश वैसे ही वे जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझने लगें, तो यह जीवन कहीं अधिक सरल और सुंदर हो जाएगा। जीवन के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि जिसने यह जीवन रचा है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल चाहे कितनी भी कठिनाइयों और दर्द से भरा रहा हो, फिर भी आने वाला कल पूरी तरह आपके अपने हाथ में होता है। मन अक्सर अंधकार में डूबा रहता है, उसमें कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं होता और वह हमें सही रास्ता दिखाने में असमर्थ रहता है। इसलिए आप उस भ्रमित मन की बातों को सुनकर महत्वपूर्ण कार्यों को टालना बंद करें। हमेशा अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता से फैसले लें, क्योंकि अंधा मन अक्सर आपको जरूरी कदम उठाने से रोकता है। जब आप अपने विवेक के सहारे काम करने लगेंगे, तो धीरे धीरे आपका मन भी आपका साथी बन जाएगा। लेकिन फिलहाल वह आपका विरोधी है, जो आपकी प्रगति को रोके हुए है। मुंह पर सच बोलने और क्रोध व्यक्त करने वाले लोग उन झूठे और दोहराव वाले व्यक्तियों से कहीं बेहतर होते हैं, जो सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से नफरत फैलाते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए भीतर से सहानुभूति रखना बहुत जरूरी होता है, तभी आप वास्तव में उसकी तकलीफ महसूस कर सकते हैं। जैसे कौवा कोयल की मधुर आवाज दबा सकता है, पर खुद की आवाज को मीठा नहीं बना सकता, उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति भले ही दूसरों की बुराई करे, पर खुद कभी सज्जन नहीं बन सकता। अगर जीवन में अकेलापन हो तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि यह परमात्मा का आपको खुद को सुधारने और आत्मनिरीक्षण करने का मौका है। अकेलेपन में भी खुशी ढूंढना सीखो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। समय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह हर परिस्थिति को बदल देता है। जो भी हो वह गुजर जाता है। जब भी सुखी हो भगवान को याद रखना, और जब दुख हो तो ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखना। दुनिया के रंग समय के साथ बदलते हैं, और मुरली वाला हमेशा वही है जो सब कुछ ठीक कर देता है। मानव जीवन उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे मिलेगा, क्योंकि कर्म किसी के भी सगे नहीं होते। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म का हिसाब कभी नहीं चूकता। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। कभी यह चेहरे पर मुस्कान बिखेरती है, तो कभी आंखों में आंसू ले आती है। लेकिन वही इंसान जिंदगी को जीत लेता है, जो उलझनों के बीच भी मुस्कुराना नहीं छोड़ता, क्योंकि वक्त उसी के आगे झुकता है जो हर हाल में खड़ा रहता है। कुछ खोने के बाद जो चीज मिलती है उसका स्वाद ही अलग होता है, और जो हंसी आंसुओं के बाद आती है उसकी मिठास दिल को छू जाती है। हारना जिंदगी का एक भाग मात्र है, मगर हार के बाद उठकर चलने का आनंद सबसे खास होता है। किसी की परछाई बनने की जरूरत नहीं है। खुद की पहचान ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करें। लोग कहते हैं जिंदगी एक ही बार मिलती है, लेकिन हकीकत यह है कि मौत एक बार आती है। जिंदगी तो हर सुबह दोबारा मिलती है। जिस दिन तुम अपनी मुस्कान के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे चेहरे से रौनक नहीं छीन सकेगी।
अगर कोई तुमसे कुछ मांग रहा है तो समझो भगवान ने तुम्हें देने वालों में चुना है, मांगने वालों में नहीं। अच्छा समय देखने के लिए कभी कभी बुरे समय से गुजरना जरूरी होता है। सेवा सभी की करो, लेकिन किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, क्योंकि असली मूल्य तो ऊपर वाला ही तय करता है। हमेशा निगाहें उस लक्ष्य पर टिकाए रखो जिसे पाना चाहते हो, न कि उस पर जो खो चुका है। भोजन और जल का दान सबसे पवित्र होता है, और माता पिता के चरणों में ही सबसे बड़ा देवत्व छिपा होता है। हमेशा आशा भगवान पर रखो, क्योंकि इस दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर प्रसन्न होता है, उतनी जल्दी कोई और नहीं होता। जिसका मन शांत होता है, जो अपने काम और बोलचाल में संयमित रहता है, वही सच्चाई को पा चुका होता है और दुख दर्द से मुक्त होता है। जैसे माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जल जाती है, वैसे ही हमारा गुस्सा भी हमें नुकसान पहुंचाता है। समझदारी की बातें केवल दो तरह के लोग करते हैं, एक जो उम्र में बड़े होते हैं, और दूसरा जो कम उम्र में कठिन समय देख चुके होते हैं। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं, और लालच जैसी कोई धार नहीं होती। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, सही गुणों का होना ही जीवन की सच्ची ताकत है। अच्छा व्यवहार, साफ दिल, नेक नीयत और सच्चाई का परिचायक होता है। जब तुम यह समझ जाओगे कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, तभी तुम्हारा असली सफर शुरू होगा। अत्यधिक उम्मीदों को छोड़ दो, तभी मन को सुकून मिलेगा। कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं। यदि दिल की बात साझा भी की जाए तो वह मजाक बन जाती है। जो दूसरों से उनका हक और खुशियां छीनता है, उसकी खुशियों की अवधि बहुत कम होती है। रिश्तों को निभाने के लिए गहरी विनम्रता चाहिए, क्योंकि छल कपट से केवल महाभारत जैसी लड़ाई होती है। हमेशा सही काम करो, आसान रास्ते पर मत चलो। गरीबी और संघर्ष की सीख इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर करती है। जैसे तुम बोलते हो, वैसे ही सुनना भी सीखो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी साथी बनाओ, क्योंकि वही है जो तब भी साथ देता है जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हें जिम्मेदारी समझें, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें अपना घर जैसा महसूस कराएं, जो तुम्हारी मदद करें और तुम्हें समझें। मृत्यु के वक्त कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कर्म ही तय करेगा कि तुम्हें कहां ले जाया जाएगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और वफादारी सबसे मजबूत रिश्ता है। छल कपट करोगे तो धोखा मिलेगा, चाहे आज हो या कल। जीवन सच्चाई के साथ जियो, तभी हर पल में शांति मिलेगी। उपवास सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन से भी लोभ, लालच, नफरत, चुगली, क्रोध और नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहिए। जब मन का संकल्प और शरीर का प्रयास पूरी तरह एक साथ हो जाए तो सफलता निश्चित है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है कि कर्मों का तूफान खड़ा करो। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध में भ्रम जन्म लेता है और भ्रम बुद्धि को खत्म कर देता है। बुद्धि के खत्म होते ही इंसान पतन की ओर बढ़ता है। पानी जब अपनी मर्यादा खो देता है तो विनाश होता है। वैसे ही अगर वाणी मर्यादा से बाहर हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। धोखा देना एक बोझ है जो एक दिन तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। यह कलयुग है। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि इंसान और मौसम कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं भी तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। बदला लेने की सोचो मत, आराम से रहो। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ भी बुरा होगा। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ, नहीं तो अंत में केवल पछतावा ही मिलेगा। जीवन में किसी की तुलना मत करो,
जैसे सूरज और चांद की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपनी अपनी चमक बिखेरते हैं। यदि किसी काम में डर महसूस हो तो समझो कि यह डर तुम्हारी बहादुरी की निशानी है। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, डर को पार करके ही असली साहस और शक्ति प्राप्त होती है। सच्चाई यही है कि जो काम डर के बावजूद किया जाए वह कार्य बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे इरादे होते हैं, उनकी राह में कठिनाइयां भी कुछ खास होती हैं। किसी ऊंचाई से डरने की जरूरत नहीं, असल रुकावट तो उन छोटी छोटी बातों में छिपी होती है जो हमें भीतर से रोकती हैं। जैसे जूते में चुभता कंकड़ एक विशाल पर्वत से ज्यादा दर्द देता है, वैसे ही भीतर की आशंका हमें आगे बढ़ने से रोकती है। उस डर को निकाल फेंको जो तुम्हें बांधता है। बहाव में बहने वाली मछली मर चुकी होती है, लेकिन जो जीवित होती है वह धारा के विपरीत तैरकर रास्ता बना लेती है। अपनी मुश्किलों को मत गिनो, अपने आत्मविश्वास को बोलने दो कि वह कितनी बड़ी चुनौती से लड़ सकता है। जीत उसे नहीं कहते जो दूसरों को हराता है, असली जीत उसे मिलती है जो खुद की कमजोरियों पर विजय पाता है। अगर किसी की राय के कारण तुमने अपने सपनों को त्याग दिया तो वह सपना नहीं, सिर्फ एक ख्वाहिश थी। जो तुम्हें जानता ही नहीं उसकी बातों को महत्व मत दो, खुद को साबित करो, जवाब खुद ब खुद मिलेगा। अच्छे इंसानों की तलाश मत करो, खुद वह इंसान बनो जिसकी तलाश हर किसी को हो। उड़ ना सको तो दौड़ो, दौड़ ना सको तो चलो, चल ना सको तो घिसट कर ही सही, लेकिन रुकना मत, क्योंकि हर आगे बढ़ा कदम तुम्हें मंजिल के करीब लाता है। एक दिन गुरु ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हर इंसान के भीतर एक अंतहीन युद्ध चलता है? जब सभी मौन हुए तब गुरु बोले, यह युद्ध हमारे भीतर के दो भेड़ियों के बीच है। एक काला भेड़िया जो नकारात्मकता, क्रोध, द्वेष, घृणा और लालच का प्रतीक है। दूसरा सफेद भेड़िया है जो प्रेम, करुणा, शांति और विवेक से भरा है। यह लड़ाई हर मनुष्य में चल रही है। हम अक्सर बाहर की शांति खोजते हैं, जबकि असली युद्ध हमारे भीतर ही चल रहा होता है। तब शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव, कौन जीतता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम रोज भोजन देते हो वही शक्तिशाली बनकर विजेता बनता है। इसका अर्थ है कि हम अपने ध्यान और सोच की ऊर्जा जिसे देंगे वही हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। इसलिए जब भी चुनाव का समय आए, क्रोध की जगह क्षमा, लोभ की जगह संतोष, बेचैनी की जगह धैर्य और ईर्ष्या की जगह स्नेह चुनो। धीरे धीरे हमारा चित्त निर्मल होता जाता है। जैसे शरीर को आराम मिलते ही वह स्वयं को ठीक करने लगता है, वैसे ही आत्मा को जब शोर से मुक्ति मिलती है तब वह खुद ही प्रकाशमान होता जाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस वाक्य में जीवन की पूर्ण स्वीकृति है। यह वचन हमें सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, जीवन के विकास का एक हिस्सा है। हमें अतीत पर पछताना और भविष्य को लेकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। अहंकार, मोह और क्रोध, यह तीनों आत्मा के शत्रु हैं। श्री कृष्ण ने बार बार यह समझाया है कि जब तक हम अपने भीतर के इन विकारों को नहीं हटाते तब तक शांति और आनंद संभव नहीं है। वह कहते हैं कि एक सच्चा योद्धा वह नहीं जो बाहर के शत्रुओं से लड़े, बल्कि वह है जो अपने अंदर के अज्ञान, लालच और भय को जीत ले। मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। यह वचन हमें आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक, अपने कर्मों को सत्कर्म और अपने मन को स्थिर बना लेते हैं, तब हम स्वयं के सबसे बड़े सहायक बन जाते हैं। लेकिन जब हम अपने भीतर के अंधकार को पहचानने से इनकार करते हैं,
तब हम स्वयं अपने पतन का कारण बनते हैं। ज्ञानी वह है जो अपने कर्म को समर्पण की भावना से करता है, ना कि प्रसिद्ध या पुरस्कार की आशा से। यह वचन हमें भीतर से विनम्र और स्थिर बनाता है। सच्ची भक्ति तब होती है जब व्यक्ति अपने हर काम को ईश्वर को अर्पित करता है, बिना किसी स्वार्थ के। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, आनंद वहां मिलता है जहां मन मिलता है। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। एक कहावत है कि एक शांत व्यक्ति 100 बेवजह बातें करने वालों पर भारी पड़ता है। यह बात बिल्कुल सच है। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी बातों में गहराई और प्रभाव होता है। कम बोलने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, कोई अत्याचार हो रहा हो या कोई आपका फायदा उठा रहा हो तो आप चुप रहें। जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपनी आवाज जरूर उठानी चाहिए। कम बोलने का मतलब है सिर्फ वही बातें करना जो आवश्यक हो और उतना ही बोलना जितना जरूरी हो। बातें तो सभी से कर लेते हैं, लेकिन अब भरोसा किसी पर नहीं होता। जिंदगी में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ तैयारी नहीं। हाथ से ज्यादा समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। कौन कहता है कि यादें हमेशा अपनों की ही आती हैं? गैर भी याद आते हैं जब उनसे दिल जुड़ जाता है। किसी की तलाश में कभी मत निकलो, क्योंकि लोग खो नहीं जाते, बदल जाते हैं। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, क्योंकि सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। लैला अब नहीं भाती किसी बेरोजगार के हाथ। मजनू को अगर इस बात की समझ होती तो पहले काम करता। इंसान टूटकर बिखर ही जाता है जब दूरियां भी बहुत हों और मिलने की उम्मीद भी ना हो। लड़की खूबसूरत और लड़का अमीर हो तो सच्ची मोहब्बत होने में जरा भी देर नहीं लगती। चांदनी रात में बारिश बुरी लगती है, और अगर हमारा प्यार ही रूठ जाए तो हर बात बुरी लगती है। यह शिकवा है, यह उम्मीद है, क्या मशवरा कीजिए। चाहने वालों को जाने दीजिए अगर जाना ही है तो। आजकल सिर्फ पैर छूना ही सम्मान नहीं है, किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान है। हद से ज्यादा प्रेम हमेशा दर्द की तरफ ले जाता है। महफिल में चल रही थी हमारी कत्ल की तैयारी। हम पहुंचे तो बोले, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। कोई तो नाराज हो मेरी खामोशी से भी, कोई मुझसे बात करने को तरसे। मुझे चांद तारों की नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत की जरूरत है। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं अक्सर वही लोग हमें कभी समझ नहीं पाते। जिंदगी में कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते भी, सपने भी, और अपना वह होता है जो बातों से ही मार देता है। वरना गैरों को क्या पता कि हमारा दिल किस बात से दुखता है। सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। बिना गलती के मिली हुई सजा मौत से भी बदतर लगती है। आपका मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके पूरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है या नहीं, बस यही मायने रखता है। हनुमान गलत हो सकते हैं, अनुभव नहीं, क्योंकि हनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारी जिंदगी की सीख। फालतू खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार दो जिन्होंने आपको अच्छा समझकर उधार दिया था। परिवार का महत्व तब समझ में आता है जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। अभी सोचिए कि खुद को बदलना कितना मुश्किल है, फिर दूसरों को बदलना कैसे आसान हो सकता है। कभी भी इतना व्यस्त मत हो जाना कि अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाओ। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी है, ताकि कम से कम पता चले कि हमें मनाने वाला भी है या नहीं। अगर आपकी जिंदगी ठीक चल रही है तो समझिए इसमें कुदरत का हाथ है। सत्य शेर की तरह होता है, इसे बचाने की जरूरत नहीं, यह अपना बचाव खुद कर लेता है। जो तरसता है उसे खूबी दिखती है, और जो तलाशता है उसे सिर्फ कमी। व्यस्त रहने से
इंसान के आधे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप थोड़ा धैर्य रखें, समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। कमाल है, जिसको वक्त दो वह कद्र नहीं करता, और जिसकी कद्र करो वह वक्त नहीं देता। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको, लेकिन जहां आपको जख्म मिले वहां बिल्कुल मत रुको। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन किसी का विकल्प मत बनना। बदलाव तब आता है जब कोई जिंदगी में आता है या जब कोई जिंदगी से जाता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जब सबने आपको छोड़ा और वह आपके साथ खड़ा रहा। किसी पर भी ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती हैं। वक्त बीतने के बाद ही एहसास होता है कि जो लम्हा छूट गया वह बेहतर था। जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, उस दिन आपको भी पता चल जाएगा कि कौन आपका कितना है। शौक उनके कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। दूसरे मुझे पसंद करें या न करें, मैंने सोचना छोड़ दिया है। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे हैं, और अब दूसरों को समझाने का वक्त नहीं है। अक्सर वे लोग भी बदल जाते हैं जिनका वक्त हमारे बिना गुजरता नहीं था। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है।